Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. Today we will discuss about modern scenarios of information technology कि क्या scenarios information technologies में कहाँ तक information technologies चली गई हुई है. ठीक है. Before starting lecture, must subscribe this channel. If you have any question, just comment. I will answer inshallah. Okay, let's start. Modern scenarios मीन्स द मॉडर्न सिचुएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यानी कि जैसे आप कहते हैं मॉडर्न का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज़. अब जो पहले था उससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा महंगा कोई भी चीज़. जैसे फॉर एग्जांपल पहले टीवीज़ होते थे, टीवी, और अब क्या आ गई हुई हैं LCDs और LEDs आ गई हुई हैं. जो पुराने वक्तों में टीवी होते थे वो बहुत ही पीछे से बड़े होते थे और वज़नी होते थे काफ़ी ज़्यादा. उनको उठाना, एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था. मगर अब जो LEDs और LCDs आई हुई हैं ये बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही पोलाइट हैं. मतलब कि इनको हम इजीली एक दीवार से दूसरी दीवार पे, एक रूम से दूसरी रूम में इजीली शिफ्ट कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. टीवीज़ में मतलब कि उन्होंने और प्रोसेसिंग किया उस वक्त उसके ऊपर, और उसको अब मॉडर्न में कन्वर्ट करके LCDs और LEDs में कन्वर्ट कर दिया. और उनके भी डिफरेंट साइज़ हैं. कोई 55 इंच की है, कोई किसी इंच के, कोई किसी इंच की. ठीक है. तो ये क्या हो गया, मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिचुएशन हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. Okay, let's start. The base information technology is computing and high-speed communication through satellite, fiber optics, mobiles, phones, fax machines, कॉमर्स etc. मतलब कि जो बेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो किस पे है, हाई स्पीड पे है, सैटेलाइट्स पे है, फाइबर ऑप्टिक्स पे है, मोबाइल फ़ोन्स पे है, फैक्स मशीन्स पे है. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस है. फॉर एग्जांपल अगर आपका नेटवर्क बहुत ख़राब हो जाता है, तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या बहुत कम नेटवर्क आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके आप कम्युनिकेशन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नहीं, बहुत ही स्लो स्पीड से आप कम्युनिकेशन कर सकेंगे अगर आपका नेटवर्क में इशू आ गया. तो यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिस हैं कि हाई स्पीड होगी कम्युनिकेशन की थ्रू सैटेलाइट, थ्रू फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल फ़ोन्स. तो ही हम जो है ना कम्युनिकेशन फ़ास्ट अपनी कर सकते हैं मोबाइल्स और फैक्स मशीन्स के थ्रू वगैरह. ठीक है. Again, IT brought revolution in our life and it is called computer revolution. यानी कि IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारी ज़िंदगी में पूरा रेवोल्यूशन ले आई हैं. कह लें एक बहुत ही बड़ी तब्दीली ले आई हैं, जिसको कहा जाता है कंप्यूटर रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, मल्टीमीडिया रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन और इंटरनेट रेवोल्यूशंस. ठीक है. कि मल्टीमीडिया रेवोल्यूशंस यानी कि मल्टीमीडिया कह लें, जिसमें आ जाता है ग्राफिक्स आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं. ये बहुत ही चेंज है. पहले ज़मानों में तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रेडियोज़ होते थे, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ हुआ तो वो आगे कलरफुल टीवी आ गए, मगर वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, उनमें डिफरेंट कलर्स नहीं थे होते. फिर उसके बाद और थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ तो उसमें अब कलर्स वाले आ गए. फिर उसके बाद और इंक्रीज़ हुआ तो उन्होंने टीवी से LEDs पे शिफ्ट हो गए. तो ये क्या है, रेवोल्यूशन है एक बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में. जो या इंटरनेट इसको रेवोल्यूशन कह लें या कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन कह लें, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन करना भी बहुत मुश्किल थी. कम्युनिकेशन करने के लिए भी घंटों लगते थे, जो कि अब 5 से 10 मिनट का काम हो गया. तो ये बहुत ही बड़ी तब्दीली आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी ज़िंदगी में, आम लाइफ में भी. ठीक है. द मेजर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर, जो मेजर एप्लीकेशन है कंप्यूटर्स की, यानी कि एप्लीकेशन से मुराद ये नहीं कि कंप्यूटर काम कैसे, कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड और माउस वगैरह वो एप्लीकेशंस होंगी, ये नहीं. कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या वर्किंग है, किस तरह से वो काम करता है, उसके फीचर्स जो होते हैं ना, वो एप्लीकेशन होते हैं कंप्यूटर्स के या किसी भी चीज़ के. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ यूज्ड टू डेवलप मशीन्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ सच एज लर्निंग, सीइंग एंड हेयरिंग etc. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आगे बहुत ही ज़्यादा भी इसके ऊपर काम चल रहा है. और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे ह्यूमंस मशीन्स लाइक ह्यूमंस काम करेंगी. वो देख भी सकेंगी, लर्न भी कर सकेंगी और हेयरिंग भी कर सकेंगी, मगर वो जाहिर सी बात है वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के मुकाबले में मेमोरेबल होंगी और इंफॉर्मेशन से भरपूर होंगी कि अगर आप उनसे कोई भी चीज़ पूछेंगे तो वो आपको क्विकली उसी ही टाइम में आंसर करेंगी और एग्जैक्ट आंसर करेंगी। लाइक जैसे चैट जीपीटी है, दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो आंसर करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होता है। ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं वेबसाइट्स पे। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं मतलब कि उनका कोई उनको हम डिलीट नहीं कर सकते, वो जस्ट हमने ब्राउज़र या किसी थ्रू इंटरनेट से जाके कनेक्ट करनी पड़ती हैं, वो होती हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक है। ई कॉमर्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट, यानी कि अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जाना, दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। उधर जाके सेल करना, जैसे आजकल दराज पे हो रहा है, ये सब कुछ ई कॉमर्स ही है। ठीक है। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स। ई कॉमर्स में हम बेचते हैं और एम कॉमर्स में हम खरीदते हैं, सर्विसेज जो यूज़ करते हैं यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स etc। आगे कंप्यूटर एनिमेशन इज़ अ टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम मूव कर सकते हैं इमेजेस को। लाइक जैसे आपने देखा हो फेरी टेल्स या इस तरह की हिंदी कहानियाँ, ये सब कुछ क्या है, एनिमेशंस के थ्रू हो रहा है। ये बहुत ही एक बेनिफिशियल होता है इन ऑनलाइन अर्निंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर एनिमेशंस। ठीक है। मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड वीडियोस प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर, यानी कि मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो वगैरह आ जाती हैं जो कि प्रेजेंट की जाती हैं बाय कंप्यूटर। और हाइपर मीडिया एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्रिएट करता है लिंक्स को, फाइल्स को डेट कंटेन फोटोग्राफ्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, टेक्स्ट etc। यानी कि हाइपर मीडिया में फ़ोटोग्राफ्स, ऑडियो और वीडियोज़ होती हैं, जबकि मल्टीमीडिया में सब कुछ आता है, यानी कि एनिमेशन वगैरह भी आ जाती हैं। ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी कि एक ही ये प्रोसेस होता है कि रनिंग सिंगल टास्क, यानी कि एक ही टास्क रन कर रहा होता है ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पे। दिस इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।